टैरिफ यह सब शक्ति और पैसे की लड़ाई है। ट्रंप और एलन मस्क दुनिया को अपनी तरीके से ढालना चाहते हैं, लेकिन दुनिया इतनी आसानी से उनके हाथों में नहीं आएगी। अभी जो चल रहा है टैरिफ बाजारों में गिरावट, यह पहला चरण है। हाईवी और BYD जैसे कंपनी 6G तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आगे बढ़ रही है। चीन का लक्ष्य है कि वह तकनीक रूप से अमेरिका को पीछे छोड़ दे। इसमें चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक युद्ध तेज हो रही है। अमेरिका की नीति और टैरिफ, ईरान और उसका प्रॉक्सी, अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते हैं तो यह दूसरा चरण होगा। इसमें तेल की कीमतें और सैन्य गतिविधि अहम होगी। अगर चीन और रूस एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था जैसे डॉलर के बिना व्यापार को बढ़ावा देते हैं तो यह तीसरा चरण होगा। इसमें से एक ध्रुवीय दुनिया को अंत शुरू हो सकता है। भारत देश तटस्थ रहकर दोनों पक्षों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का मकसद है कि वह मध्य पूर्व में अपनी क्षेत्रीय शक्तियों को बनाए रखे। अमेरिका के यह दिखाते हैं कि उसकी धमकियों से डरते नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव मध्य पूर्व को बारूद के ढेर जैसा बना रहे हैं। उधर चीन और अमेरिका का टकराव दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा सकता है। शेयर बाजार की गिरावट और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे कई मुद्दों पर रहस्य का पर्दा उठाएंगे ताकि आपको इसकी हकीकत और कारणों का अंदाजा हो सके। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की नीति और टैरिफ एक तरह से व्यापारिक शुल्क होता है, यानी टैक्स होता है जो आयातित सामानों पर लगाया जाता है। अप्रैल 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों में नए टैरिफ लागू किए हैं। मान लीजिए कि 5 अप्रैल 2025 से सभी आयात पर 10% की बेसलाइन टैरिफ और कुछ देशों जैसे चीन पर 54% और यूरोप पर 20% और भारत जैसे देश पर 26% तक के ऊंचे टैरिफ लगाए गए हैं। इसका मकसद है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और विदेश सामानों को महंगा करने की स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। अमेरिका के फर्स्ट सोच का हिस्सा है। ट्रंप का मानना है कि वैश्विक व्यापार में अमेरिका का नुकसान हो रहा है और टैरिफ लगाकर वह व्यापार को घाटे को कम करना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन प्रभावित हुई और दुनिया भर के शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। शेयर बाजार की गिरावट, जब टैरिफ की घोषणा हुई तो निवेशकों को डर हुआ कि इससे व्यापार युद्ध बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा। नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका बाजारों में डाउ जोन्स नैस्डैक में 4 से 6% की गिरावट आई है। एशिया में जापान की निक्केई में 7%, भारत के सेंसेक्स में 3 से 4% और यूरोप के बाजार में औसतन 5% तक के गिर गए हैं। ट्रंप और एलन मस्क गठजोड़ वैश्विक प्रभाव और शक्ति का चाहत का प्रतीक बन गया। एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक है और ट्रंप जो अमेरिका सत्ता के शीर्ष पर है, दोनों ही बड़े सपने देखते हैं। क्यों टैरिफ लगाए गए? ट्रंप का दावा है कि टैरिफ से अमेरिका की नौकरियां बचेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मास्क इसमें साथ दे रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी जैसे टेस्ला अमेरिका के उत्पाद पर जोर देती है। मास्क की तकनीकी शक्ति और ट्रंप की राजनीतिक शक्ति मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां अमेरिका और तकनीकी और अर्थव्यवस्था में सबसे आगे रहेगा। अमेरिका के पास इतनी शक्ति कहां से आती है? यह शक्ति अमेरिका की सैन्य, आर्थिक और तकनीकी ताकत से आता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ी मजबूत मुद्रा डॉलर है और मास्क जैसे इन्वेस्टर है और ट्रंप और मास्क इस और बढ़ना चाहते हैं ताकि दुनिया उनकी शर्तों पर चले। चीन ने जवाब में अमेरिका सामानों पर 34% का टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और यूरोप और भारत भी जवाबी कदम उठा रहे हैं। इससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आई। निवेशक और सुरक्षित निवेशक जैसे सोना, जिसकी कीमत
$3000 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई है और ऊपर जा रहे हैं। बाजारों में पैसे की निकाल टैरिफ से मांग घटने की डर से कच्चे तेल की कीमत 8 से 9% गिरकर 60 से 70% डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। चीन का टक्कर और इजराइल ईरान के खेल। चीन इस नाटक में अपनी आर्थिक ताकत को हथियार बना रहा है। वह न केवल अमेरिका को चुनौती दे रहा है बल्कि वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाईवे और BYD जैसे कंपनियां 6G तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में आगे बढ़ रही है। चीन का लक्ष्य है कि वह तकनीक रूप से अमेरिका को पीछे छोड़ दे। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद वह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित पैकेज ला रहा है। अमेरिका टैरिफ का जवाब दे रहा है। दोनों देश वैश्विक प्रभुता को लड़ाई में और इजराइल अमेरिका के करीब सहयोगी और ट्रंप की नीतियों का समर्थन करते हैं। ईरान पर दबाव डालना ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है ताकि मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रभाव बना रहे। ईरान जवाब में तेल मार्गों को प्रभावित करने की धमकी देते हैं जिससे वैश्विक तनाव बढ़ता है। ट्रंप दुनिया को मुट्ठी में करना चाहती है। रीजन ट्रंप का मानना है कि अगर दुनिया उनकी बात न मानेगी तो वह टैरिफ प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई से दबाव बनाएंगे। एक तरफ का माई वे आर हाईवे रवैया है। यह संभव नहीं है कि अमेरिका भले ही शक्तिशाली हो लेकिन चीन, रूस और यूरोप जैसी क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने चाहते हैं। ट्रंप की नीतियां से अल्पकालिक अस्थिरता तो आएगी लेकिन लंबे समय में वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। चीन इससे एक प्रमुख किरदार है क्योंकि वह अमेरिका का सबसे बड़े आर्थिक और सामरिक प्रतिद्वंदी है। अमेरिका के नए टैरिफ मान लीजिए 54% तक जवाब में चीन ने कई कदम उठाया है। जवाबी टैरिफ चीन ने अमेरिका के सामानों पर जैसे सोयाबीन, तकनीकी उपकरण और ऑटोमोबाइल पर 34% तक का टैरिफ लगा दिया है। इससे अमेरिका के किसानों और कंपनियों को नुकसान हो रहा है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित पैकेज ला रहा है। शायद 2 ट्रिलियन यानी लगभग $280 बिलियन का पैकेज जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी निवेश शामिल है। चीन अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिका बाजार में उसकी निर्भरता कम हो। चीन का लक्ष्य है कि वह अमेरिका को यह दिखाए कि टैरिफ से उससे नुकसान नहीं होगा। वह अपनी मुद्रा युआन को कमजोर करने के निर्यात को रास्ता रख रहा है जैसे वैश्विक व्यापार में उसकी पकड़ बन रही है। चीन एक ऐसा खिलाड़ी है जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी शक्ति को बढ़ा रही है। वह अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि तुम मुझे दबा नहीं सकते। ईरान इससे अलग है लेकिन महत्वपूर्ण किरदार है। ईरान ने हाल ही में सैन्य अभ्यास शुरू किया जिससे तेल टैंकरों में डर बढ़ा। अगर वह इस मार्ग को बंद कर दे तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती है जिससे अमेरिका और उसकी सहयोगियों की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। अमेरिका और इजराइल के दबाव के बीच ईरान अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल मार्गों पर दबाव। ईरान ने होर्मुज जल मरुमत जहां से दुनिया की 20% तेल गुजरता है उसको प्रभावित करने की धमकी देते हैं। अगर तनाव बढ़ा तो वह इस मार्ग को बाधित कर सकता है जिससे तेल की कीमतों में आसमान छू सकती है। ईरान ने चीन और रूस के साथ अपनी सैन्य और आर्थिक साझेदारी बढ़ाई है। चीन ईरान से सस्ता तेल खरीद रहा है और रूस उसे हथियार से सप्लाई दे रहा है। ईरान अपनी प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहों के जरिए इजराइल और उसके सहयोगियों पर अप्रत्यक्ष हमले कर रहा है। ईरान का मकसद है कि वह मध्य पूर्व में अपनी क्षेत्रीय शक्ति बनाए रखे और अमेरिका को यह दिखाए कि वह उसकी धमकियों से डरता नहीं है। ईरान एक ऐसा किरदार है जो सीधे टक्कर लेने से बचता है लेकिन छिपे हुए तरीकों से खेल को प्रभावित करते हैं। वह तनाव बढ़ाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में दुनिया को अपनी तरीके से चलाना चाहता है लेकिन चीन और ईरान जैसे देश इसे चुनौती दे रहे हैं। यह एक शीत युद्ध जैसी स्थिति बन रही है जहां सीधा युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक, तकनीकी और
सामरिक टकराव हो रहा है। रूस ईरान का साथ दे रहा है, यूरोप अमेरिका के टैरिफ से नाराज है और अपनी नीतियां बना रहा है। भारत जैसे देश तटस्थ रहकर दोनों पक्षों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और ईरान की प्रतिक्रिया से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है और मिसाइल के तौर पर अगर ईरान तेल मार्ग को बंद कर दे तो तेल $100 के प्रति बैरल के पार कर जा सकता है। और अगर चीन अपनी मुद्रा को और कमजोर करे तो वैश्विक व्यापार में और उथल पुथल होगी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव मध्य पूर्व को बारूद के ढेर जैसा बना रहा है। उधर चीन और अमेरिका की टकराव दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा सकता है। ईरान हिजबुल्लाह हौथी और अन्य समूहों के जरिए इजराइल और सऊदी अरब पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यमन में हौथियों ने हाल ही में लाल सागर में एक जहाज पर हमला किया जो ईरान की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ईरान ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील फाइनल की होगी और चीन इससे $25 बिलियन का तेल सौदा किया होगा। यह सामरिक रूप से मजबूत करता है। ईरान का मकसद है कि वह मध्य पूर्व अमेरिका प्रभावों को कम कर रहे हैं, खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। वह जानता है कि सीधा युद्ध संभव नहीं है। अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान तेल मार्गों को लक्ष्य बना सकता है। यह एक खतरनाक मोड़ देगा। अंत में तो या तो देश से बातचीत करेंगे या टकराव वैश्विक मंदी और अस्थिरता को और ले जाएगा। अगर यह टकराव बढ़ता है तो दुनिया दो खेमों में बढ़ सकती है, एक अमेरिका उसकी सहयोगी और दूसरा चीन रूस और ईरान का। इससे एक नया वैश्विक व्यवस्था बन सकती है जहां शक्ति का केंद्र पश्चिम से एशिया की ओर खिसक जाएगी। अगर ट्रंप चीन और ईरान जैसे देश बातचीत के मेज पर आ जाए तो यह शांत हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। अगर ट्रंप पीछे हटे तो बाजार में अस्थिरता हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच तनाव से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकती है। भारत को एक मौका हो सकता है इसके आगे बढ़ने के लिए।